जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। प्रेरितों के काम ਉਹਦਾ 9 अध्याय और 13 23 24 और 25 वचन मैं पढ़ूंगा। तुम भी अपनी बाइबल में उन्हें ध्यान करो। जब दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का प्रयत्न रचा, परंतु उसका प्रयत्न शाऊल को मालूम हो गया और वह तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरी में बिठाकर शहरपन से लौटाकर उतार दिया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे। आइए ही प्रार्थना करने। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बढ़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी, और अपना महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितां दे काम ਉਹਦਾ 9 अध्याय और 23 24 25 कल ही वेख्या। अही एक सेवक के बारे में गल करन डे आ। सेवक का नाम आ जिन्हों परमेश्वर ने बदल दिता और वह नाम शाऊल तो फिर वह नाम पौलुस कर दिता। अही पौलुस के बारे में वेखन डे आ कि पौलुस ने किस तरह की सेवा की ही। प्रभु यीशु मसीह नूं उन्हें जो पा लिया हैगा। जो पौलुस ने सेवा शुरू की उदों अही पौलुस का दूसरा भाग वेखन डे आगे। अज दे वचन में ही शुरू करन लगे हैं। पौलुस जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं मान लिया हैगा, जो सारिਆਂ ਨੂੰ वो सुसमाचार सुनाउण डै पिया हैगा, उदों कई लोकी उत्थे दे लोकी जिहड़े दमिश्क विच हीगे वो सारे दे सारे उहदे दुश्मन बन गए हीगे और उन्हों मार देना चाहुंदे हीगे और फाटकां दे उत्ते इंतज़ार करते रहे कि किदों सानूं पौलुस मिलूगा और उन्होंने अहीं मार दांगे। ये गल जो पौलुस नूं पता लगी कि मैनू मारन वास्ते मेरे अगे पिछे घूमन डे अगे और एक चांस वास्ते वो वेखन डे अगे कि किदों सानूं पौलुस मिलूगा। ये जो गल पौलुस नूं पता लगी तो पौलुस ने उत्थे जाके अपने जिहड़े मसीह चेले ही मसीह भैन भरा ही उन्होंने जाके एक गल दसी। फिर उन्होंने सोचा कि असीं सानूं पौलुस नूं बचा लेना चाहिए वगा। पौलुस जो रात हुई अद्धी रात हुई उदों उन्होंने शहरपना जिहड़ी 3 फ्लोर की बिल्डिंग थे जिथे पौलुस रहन डया हैगा उत्थों उन्होंने टोकरी विच उहनूं बन के टोकरी दे विचों थल्ले उहनूं तार दिता। उदों पौलुस उतों बच के दौड़ के चल गया। अही इत्थों तक अही वेख्या हैगा। जो कि पौलुस जिहड़ा ही पहले लोकी पौलुस को डरदे हीगे, लोकी उहदे लागे नहीं आउंदे। मसीह लोकी कहिंदे हीगे कि किते मार ना दे या सानूं लैके इत्थों जेल विच ना पा दे। जो डरदे हीगे, जो मसीह नूं उन्हें पा लिया उदों वो किसी दे उत्ते हथ नहीं चुकदा। उन्हें अपना जीवन उन्हां दा बदल दिता है। बल्कि कि सानूं सारिਆਂ नूं पता वा कि वो जिहड़ा ही तलवारबाज हीगा, एक अच्छा चंगा सिपाही हीगा, और सारी जानकारी सारी विद्या ही उहदे कोल, वो अपना बचाव ही कर सकदा हैगा लड़ के उहदे नाल। पर उन्हें मसीह नूं पाउण दे बाद उन्हें अपना जीवन बदल दिता। उन्हें सोचा कि मैं हुण इन्हां को नहीं लड़ूंगा, इस करके उन्होंने रात उत्थों दौड़ना पिया। जो प्रभु सानूं बदल दिंदा वा साडा जीवन भी इस तरह का ही हो जाता वगा। असीं भी किसी ना भी लड़ते नहीं आ जेड़े साडे नाल कोई लड़न आउंदा वा या मारना आउंदा वगा। असीं भी जे उहदे को जे वापस जे कोई सानूं मारन दिया वा, जे कोई साडे नाल लड़न आउण दिया वा, जे असीं भी उहदे नाल ही लड़न लड़ाई करन डै पेंगे तो फिर साडा मसीह दे विच आउण दा फायदा की हैगा। जे मसीह नूं असीं पाया वा तो साडा नया जीवन हो गया वगा। जो अही बपतिस्मा लिया हैगा, पानी विच डुब के बपतिस्मा लैने आ, जो पानी विच निकल के बाहर आउने आ उदों साडा नया जीवन हो जाता वगा। वही नया जीवन जिहड़ा ही पौलुस ने
ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਬਿਤਾਇਆ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਮਸ਼ਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਖੁਦ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਚਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਨਇਆ ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨया ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡਾ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਡਾ ਪਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਰਨਬਾਸ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੌਲਸ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 12 ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ फिर जाके मिलने सलाह करने और उदो पौलुस और बरनबास यरूशलेम विच वापस आए और यरूशलेम विच जदों वापस आके जदों चेलियां नूं मिलण वास्ते पौलुस गया और उन्हें कहा कि मैं भी मसीह नूं पा लिया वा, मैं भी नया जन्म पा लिया वा। जदों उन्हें शिष्य जेड़े शिष्य ही उहदे 12 चेले हीगे, उन्हां ने जदों आख्या ते उन्हां ने विश्वास नहीं किया, चेलियां ने विश्वास नहीं करता। उन्होंने आख्या तू तो झूठ बोलन डिया वा, तू कोई नया नाटक करन डिया वा, ये पहले तो तू सताउंदा हुंदा हाँ मसीह लोकां नूं, मसीह दे लोकां दे खिलाफ हाँ, अज असीं तेरा किस तरह विश्वास कर लीए करके पौलुस दे उत्ते उन्होंने विश्वास नहीं किया और पौलुस नूं कहण लग पे कि नहीं तू इत्थों चल जा। जदों बरनबास भी उत्थे ही लागे हीगा। बरनबास ने फिर उन्हें चेलियां नूं कहा कि नहीं तुसीं गलत सोचण दे इहदे बारे विच, ये पहलो मसीह दे खिलाफ हीगा, मसीह दे लोकां नूं सताउंदा हुंदा है पर मैं इनू अपनी अखां दे नाल वेख्या वगा। ये जदों दमशक विच इन्हें सुसमाचार सुनाया, किन्ने निडर हो के सुनाया, उन्हें सारियां नूं दस्सिया कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर आ, जे उहदे उत्ते विश्वास करांगे ते साडा जीवन भी बदल जूगा ते हाई जदों मर जावांगे उदों परमेश्वर दे नाल अहीं भी जुड़ जावांगे। उन्हें ये सारियां गल्लां लोकां नूं दस्सियां और
सारिया ने विश्वास किया और कई लोगों ने विश्वास करके मंडलियां खोल लिया वा और कई लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया वा। इन्हें जितना वचन सुनाया वा मैं भी परेशान हो गया वा। ये जितना वचन बोलता वगा उतना अही भी कोई नहीं बोल दे करके ਜਦੋਂ ने बरनबास ने सारिਆਂ ਨੂੰ दसिया उदों सारे लोग परेशान हो गए और सारे लोगों ने विश्वास किया कि पौलुस साडा ही परमेश्वर ने इनू भी चुनिया वा। और शिष्य भी कहन डै पे कि तू 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 किस तरह कहना वा कि सानू मैनू चुन लिया वा। पौलुस नू आंदे कि तू किस तरह कहना वा कि सानू मैनू चुनिया वागा परमेश्वर ने ते सानू चुनिया वा। परमेश्वर ने ते साडे नाल ही गा यीशु मसीह दे नाल ही 3.5 साल तक सेवा करते रहे हैं, ओदे नाल बहने हैगे, ओदे नाल ही उठने हाँ। उन्हें ते सानू चुनिया वा, साडे सिर दे उत्ते हथ रख के उन्हें प्रार्थना करके सानू पवित्र आत्मा दी आ। जे तेनू चुनिया हुंदा ते पहलो सानू पता लगदा, पहलो ते परमेश्वर दा वचन तेरे को पहुंचन तो पहलों सानू पता लगना चाहिए हैगा। सानू दसना साडे नाल परमेश्वर गल करदा है, गल करनी चाहिए ही परमेश्वर नू। परमेश्वर ने तेनू कितना चुनिया, अं क्यों विश्वास कर लिए करके चेलियां दा कई सवालों का जवाब और हर जवाब दिंदा रहा पौलुस। ओ भैन और भराओ, जो अही जीवना में सेवा करने जो सेवा जो साडी अगे निकलनी शुरू हो जाती आ उदों कदी कदी लोग साडू बर्दाश्त नहीं कर पाते। कदी कदी लोग कहते आ कि परमेश्वर ने तेनों कित्थे चुनिया वागा, चुनिया तो सानू आ, अही पुराने लोग आ, अही कई सालों के वचन सुनाउण डे आ, अही कई सालों के बाइबल के बारे में दसन डे आ, अही कई सालों के अही प्रार्थना करन डे आ। तू नवा अज आके सानू वचन सुनाउण डया वागा। जो ये गल्लां शिशुआ ने जो चेलियां ने उन्होंने पौलुस ने कही तो पौलुस ने उन्होंने आख्या कि परमेश्वर ने मेरे जीवन नू बदल दिता वा। तुसीं सच कहंदे जे, जो मैं पुराना जीवन हीगा मेरा वो बहुत ही गंदा जीवन हीगा। मैं मसीह दे लोकां नू सताउना हाँ, मसीह दे लोकां नू मारना हाँ और मसीह दे लोकां नू मैं जेल विच पा दिना हाँ। जो मैं दमश्क विच जाण डिया हाँ उदों परमेश्वर ने मैनू दर्शन दिता और उन्हें मेरा जीवन बदल दिता और उन्हें मैनू कहा कि मैं तेनू चुनिया वा मेरी सेवा करने वास्ते, अन्य जातियां दे जाके वचन सुनाउण वास्ते, अन्य जातियां नू जाके चेले बनाउण वास्ते। तो फिर तो चेले कहन डै पे कि तू किस तरह लोकां नू वचन सुना सकना वा, तेनू किस तरह चुनिया वा, चुनिया ते सानू वा। ओ भैन और भराओ, साडे और तुहाडे जीवन विच भी इहो जे दिन कई आ चुके होने हैगे, ये तो अही गुजर चुके होने आ। जो अही सेवा शुरू करने हैगे, जो वचन बोलना शुरू करने आ तो कई लोग साडा वचन सुन नहीं पाते। कई लोग वचन जो बोलने आ तो कई लोगों के मन में ये रहिंदा वा ये किस तरह वचन बोल सकता वा, ये तो साडे सामने गलत आदमी हीगा, परमेश्वर ने तो सानू चुनिया हीगा, इनू किस तरह चुन लिया। परमेश्वर जो किसी नू चुनदा वा तो किसी नू वेंदा नहीं आ कि वह किहो जिहा आदमी हैगा। जो परमेश्वर ने उहदी सेवा कराउणी आ वो किसी नू भी चुन सकदा वा और वो किसी नू भी अपनी पवित्र आत्मा दे सकदा वा और किसी दे द्वारा भी अपना काम करा सकदा वा। जो अही वचन सुनाउने आ तो साडे जेड़े दुश्मन बन जाते आ वो कोई होर नहीं हुंदे, ना ही कोई अन्य जातियां दे हुंदे आ, वो हुंदे अगे मसीह लोग हुंदे अगे। वो लोग हुंदे आ जेड़े साडे घर दे लोग हुंदे अगे, वो लोग हुंदे आ जो मसीह दा वचन सुनाउंदे अगे। कई लोग कह दिंदे आ कि इनू वचन क्यों सुनाउण दित्ते, इहदा वचन नहीं सुनना चाहिए, अही इनू नहीं बर्दाश्त करदे, इनू नहीं अही बर्दाश्त कर सकते, इनू इत्थे आउण ना दिओ। जो ये गल्लां सानू पता लगदियां वा कि लोकी साडे बारे विच इस तरह कहण डे हैगे, लोकां नू आखण डे है जाके कि इहदा वचन क्यों सुनदे जे, इहनू क्यों आउण दिंदे जे, क्यों इहदी वचन नू अगे वधाउण डे जे। जो ये गल्लां सानू पता लगदियां ते सानू दिल दुख जांदा वागा साडा और अही परमेश्वर दे काम नू छड्ड के पिछे चल जाने हैगे।
ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਡੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਰੋਕਦਾ ਵਾਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਵਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਕਾ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪੈਂਗੇ, ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਡੈ ਪੈਂਗੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਮਸ਼ਕ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਨੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਚੇਲੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ।
जे तेनू चुनिया हुंदा तो वो वचन हड को भी परमेश्वर कहंदा, हड नाल भी गल करदा। जे तेनू चुनिया हुंदा तो वचन आके सानू पहलों पता लगदा तेनू कितना चुन लिया वा। जो उदण पौलुस ने ये गल्लां सुन के ओ चेलियां दी तो वह अपनी सेवा छड्ड दिंदा ते अज सानू वचन दियां किताबां जड़ियां कई 13 किताबां जड़ियां परमेश्वर दे आत्मा ने भर के जड़ियां सानू लिखियां होइयां जड़ियां पढ़ने आगे वो सानू नहीं मिलियां हुंदियां। अज परमेश्वर का वचन जोड़ा नया नियम में असीं पढ़ने ये अद्धे तो ज़्यादा पौलुस ने ही लिखिया वा। उन्हें कई मंडलियां बनाइया वा, उन्हें कई लोगों ओदा चरवाहा बनाया वागा। उन्हें जो चेलियां दी गल्लां सुन के या वो भी पिछे पलट जाता तो कई लोगों वो सुसमाचार भी नहीं सुना पाउंदा। अज परमेश्वर सानू सेवा कितना करनी आ सिखाउण दिया वागा। जिथों वो दौड़ के छुप के परमेश्वर लोगों को डर के दौड़ के कि होर देश चल गया हैगा, बाद विच फिर तो वह देश में आके उन्हें सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिता। कई लोग डर के वो देश में नहीं जाते कि किते मैनू लोकी मारन ना डैप पैण, किते मेरा कतल ना कर देण, किते मैनू फड़ के मार ना देण। जे परमेश्वर का काम करना वा तो अपने आप को परमेश्वर के नाल जोड़ना पऊगा, प्रार्थना में रहना पऊगा, वचन च पढ़ना पऊगा और हर मुश्किल का सामना करना पऊगा, हर मुसीबत का सामना करना पऊगा और खास करके मसीह लोगों का सामना करना पऊगा, पास्टरां का सामना करना पऊगा और कलीसिया का सामना करना पऊगा और अपने परिवार का भी सामना करना पऊगा। कदी कदी इहो ही आ जिहड़े मसीह के काम नूं रोक लैंदे आ और मसीह के काम नूं अगे वधन नहीं दिंदे। अज परमेश्वर सानू इस वचन दे नाल बुलाउण दिया वा। पहले तो ही परमेश्वर की सेवा करते हीगे पर उहदे वचन सुन के, पर लोगों दी गल्लां सुन के अज तुसीं घर बह गए जे। परमेश्वर के वचन नूं भुल के अज घर बह गए जे और लोगों नूं आखण दे जे मैं चंगा काम करना हाँ, चंगा मसीह का वचन सुनाउंदा हाँ, पर उन्हें मैनू अगे वधन नहीं दिता, उन्हें मैनू अगे वधन नहीं दिता। मैं पुछना वा अज परमेश्वर का वचन कहंदा वा ਉਹ कौन ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ? परमेश्वर ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, परमेश्वर खुद ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿਤਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਨਾ ਮਸੀਹ ਦਾ वचन ਸੁਣਾਵਾਂ। पौलुस ने जो सेवा शुरू की ही उन्हें अपनी कल्ले सेवा शुरू की ही, वो किसी दे नाल भी मिलिया नहीं और किसी की मदद नहीं उन्हें पूछी। परमेश्वर उहदे नाल ही और परमेश्वर ने उन्होंने अगे वधाया हैगा। उन्हें परमेश्वर दे ते विश्वास किया हैगा और परमेश्वर उहदे नाल रहा हैगा। जे तुसीं भी विश्वास करदे जे अज कि जिस तरह पौलुस दे नाल परमेश्वर रह के जिस तरह उन्हें उहदी सेवा नूं अगे वधाया तो उस तरह ही सानूं भी विश्वास करना पऊगा और साडी सेवा नूं भी वो अगे वधाऊगा। जे किसी को डर के या किसी दी गल्लां सुन के या नाराज हो के जे परमेश्वर का काम छड़ दोगे तो परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया या नहीं आ एक किस तरह पता लगूगा। जिहड़ियां भी लोकी जिहड़ी बेइज्जती करदे आ, जिहड़े साडे खिलाफ हो जाते आ, ये सारियां साडियां परीक्षावां जिहड़ियां बाहर निकलण वास्ते आ। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं सारियां नूं बुलाउण दिया वा कि किसी दे वल ना वेखो, बस परमेश्वर दे वल वेखो। जो सेवा करनी आ तो सिर्फ उहदे वल ही वेखो। जिथे परमेश्वर तुहानूं कलाउण दिया वा उत्थे चुपचाप चल जाओ तो परमेश्वर तुहाडे नाल होऊगा। जे उधर इधर दीयां गल्लां सुन के जे अपनी परमेश्वर की जिहड़ी दित्ती सेवा नूं जे रोक के अपने घर बह गए तो बस शैतान तो खुश हो जाऊगा, क्योंकि शैतान यहो चाहुंदा वा कि लोग इहनूं तंग करन और ये परमेश्वर का काम छड्ड दे। परमेश्वर के काम छड्डण लई उसकाउण लई जिहड़ा भी लोकी असीं सोचने आ कि लोकी वो सानूं रोकदे आ, पर यह काम ते शैतान दा वगा। जदों ये गल तुहानूं पता लग जूगी तो उदों तुसीं सेवा करना नहीं छड्डोगे। परमेश्वर इस वचन दे नाल जे तुहाडे नाल गल करन दिया वा तो अपने घुटने ते बल आइए प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी मैं बड़ी सेवा करना हाँ पर लोगों दी गल्लां सुन के
मैं पिछे हट गया, मैं सेवा नूं छड़ दित्ती, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैनूं क्षमा करे। जिस तरह पौलुस ने अपने आप नूं आके शिशुआं दे सामने, चेलियां दे सामने आख्या कि मैनूं परमेश्वर ने चुनिया, तो चेलियां ने आख्या कि तैनूं किस तरह चुन लिया। इस तरह के सवाल मेरे अगे भी आए, पर पौलुस ने किसी की भी गल नहीं मनी, किसी की गल नहीं मनी, किसी की गल विच ध्यान नहीं दिता, उन्हें अपनी सेवा विच ध्यान किया। मैं भी अज तो बाद पौलुस ने जिस तरह अपनी सेवा विच ध्यान किया वा, उस तरह मैं भी अज तो किसी वाल भी नहीं वेखूंगा और किसी दियां गल्लां भी नहीं सुनूंगा, सिर्फ परमेश्वर के वचन ते ध्यान करूंगा और उहदे काम विच ध्यान करूंगा। बे प्रार्थना तू ही करोगे तो परमेश्वर जिस तरह पौलुस दे नाल रह के उन्होंने चलाउंदा हैगा पवित्र आत्मा दे नाल, तानू उतरा ही चलाऊगा। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू आशीष करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू स्ट्रॉन्ग करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल ਜਿਹੜੇ उधर इधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के वसी ਦਾ ਕੰਮ रोक ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ बाहर निकलने ਲਈ सहायता ते मदद करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सारिਆਂ ਨੂੰ चेले बनाउण वास्ते सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल पूरी अपने सच्चे मन दे नाल परमेश्वर की सेवा करने वास्ते साडी सहायता ते मदद करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।